आपको जनता ने शहर के विकास के लिए विधायक ना होते तो आपने रुड़की की बदहाली लिख दी थी। 4 विधायकों ने काम किया, रुड़की के शहर को संभालने का काम किया। चेक करने का अधिकार नहीं है एमएनए का। सुनिए, आज की जो मीटिंग है वो एमएनए की उसमें होती है, एमएनए सत्यापन करेंगे। आप जानकारी पढ़ने से भी मुझे रोकेंगे क्या भाई? रोकने रहे, आप बाद में पढ़ते रहना, बाद में पढ़ते रहे आप लोग। नहीं, ये पत्र खुद हो सकते हैं। एमएनए साहब ये पत्र जो प्रस्ताव है वो क्यों गिराए गए? गिराए नहीं गए हैं। आपको एक बात चीजें कह दें, क्योंकि गलत के साथ रहने पर हमारी कुछ मजबूरियां हैं। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। शहर के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपका विरोध हम आपके जी बैठो 2 मिनट। करने का नहीं चौधरी जी को कह रहे हैं कि 48 लोगों को सम्मानित देखिएगा, बोर्ड बैठक नियमित तौर पर होनी चाहिए। हर 2 माह में बोर्ड बैठक होनी चाहिए। नहीं होती है, इसका कारण तो महापौर को मालूम है क्यों बोर्ड बैठक से बचना चाहते हैं। आज ये जाहिर भी हो गया क्योंकि बोर्ड में शायद वो अल्पमत में है बुरी तरह से, इसलिए वो बोर्ड बैठक से बचते हैं। लेकिन बोर्ड बैठक से बचना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि शहर के जितने भी विकास हैं, वार्डों के जो भी विकास हैं, वो तो बोर्ड में पास होंगे तभी होंगे। तो बोर्ड बैठक करना हमारा दायित्व है, महापौर का भी दायित्व बनता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय हाई कोर्ट का कि उन्होंने 10 माह बाद इस चीज़ का संज्ञान लिया। शहर के प्रबुद्ध नागरिक, हमारे बुद्धिजीवी सुबोध जी हाई कोर्ट गए, उन्होंने पहल की और उसके फलस्वरूप ये बोर्ड बैठक हो सकी। ये हाई कोर्ट के आदेशानुसार था, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें कमिश्नर गढ़वाल द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए थे, इसलिए महापौर को मजबूरन ये बोर्ड बैठक आहूत करनी पड़ी। देखिएगा, विकास कार्यों के सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं और उसके अलावा कर्मचारियों के जो हित के प्रस्ताव थे वो पास कर दिए गए हैं। जो गैर ज़रूरी प्रस्ताव थे शहर के अलॉटमेंट संबंधी ज़मीन और इत्यादि इत्यादि, क्योंकि उस पर विस्तृत कार्य योजना सदन को मालूम होनी चाहिए, तो जो अपूर्ण और अपुष्ट प्रस्ताव रखे गए थे महापौर के द्वारा उन्हें निरस्त किया गया बहुमत से। देखिएगा, ये कार्यशैली का विरोध है। जहाँ तक देखा जाए, महापौर बहुत सम्मानित पद होता है। गौरव गोयल जी से किसी का कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, क्योंकि सब लोग अलग अलग चयन होकर के आए हैं, सबका अपना व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन उनकी कार्यशैली का ये विरोध है और उनका दायित्व बनता है कि वो समन्वय बनाएं, सभी पार्षदों को इकट्ठा रखें, शायद माहौल सुधर जाएगा। देखिएगा, साजिश इसे नहीं कहा जाता, क्योंकि पक्ष विपक्ष जरूर होता है। 40 पार्षदों का सदन है
तो स्वाभाविक है कुछ उनकी नीतियों में, कुछ उनके लोक लुभावन वादों में शायद लोग आ गए हैं, लेकिन सभी पार्षद एक साथ हैं। हम लोग मिल बैठ करके सभी पार्षदों को सहमत कर लेंगे। हाँ, इशारा शोभा नहीं देता। डायस पर बैठे हुए थे, उन्हें आग्रह किया गया, बार बार मेरे द्वारा भी आग्रह किया गया था कि आज आप एक अच्छी पहल करें, 40 पार्षदों से कहें कि समन्वय बना करके हम काम करेंगे और आज एक नई युग की शुरुआत हो सकती है नगर निगम के इतिहास में और भविष्य के लिए। लेकिन शायद उन्हें समझ नहीं आया। आपने भी देखा कि वो उस प्रस्ताव पर गर्दन हिला करके दूसरे पक्ष को मना करते नजर आए। अच्छा नहीं है, शहर के विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देखिएगा, विकास कार्यों में दिक्कत आती है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, अभी देखा जाए तो 61 विकास कार्य प्रस्ताव पास हुए थे। उसके पश्चात 57 विकास कार्यों की एक सूची जारी हो गई थी, उसमें सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव नहीं, हंगामा कारण केवल एक मेयर साहब है। आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेयर साहब ने केवल एक जनता के लिए एक ये प्रस्ताव दिया। इसमें आप पढ़ सकते हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीकरण नगन के द्वारा लागू कर जाए, इसका मतलब 20% बढ़ा जाए। इन्होंने कोई भी विकास, मैं आपको पूरा एजेंडा दे दूँ, आप पढ़ लीजिए, कोई भी विकास इसमें नहीं हुआ। 20% केवल बढ़ाने के लिए इन्होंने 20% का वो करा और उन्होंने कोई विकास के लिए कार्य नहीं दिए। जो हमने विकास कार्य दिए हैं उसके लिए मेरे सामने कोई वो नहीं करा। और आज तक मैं आपको सारा एजेंडा पढ़ के दिखा दूंगा। 8 बीघे भूमि जो क्या नाम है अग्नि वालों को दे दी जाए। हमारे यहाँ कोतवाली में अग्नि का वो लगा हुआ है, बहुत भूमि का आवंटन था इसमें, जो मेरे साहब ने अपने उस पर रखा गया था। तो हम ये जनता की भूमि है, इसे हम ऐसे खुदर खुदर नहीं होने देंगे। नहीं, पहली बात तो मैंने पहले ही बता देता हूँ, कभी भी कोई पार्षद उसके परिवार में कोई भी ठेकेदारी नहीं कर सकता, और जो करता भी होगा मैं उनके साथ हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उसकी जाँच करी जाए। शुद्ध द्वारा सभी जितने प्रस्ताव थे उन पर चर्चा हुई, कुछ पास हुए, कुछ पास नहीं हो पाए, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन कुछ पार्षदों का जो आचार विचार और जो यहाँ पर देखने को मिला, बहुत बुरी स्थिति है। हमारे पूर्व में जो नगर आयुक्त यहाँ पे रही हैं नुपुर वर्मा और जो चंद्रकांत भट्ट रहे हैं, वो व्यवस्था यहाँ पे इतनी ख़राब करके गए हैं, लगभग 15 करोड़ रुपए की एजेंसियाँ निकाल करके गए हैं। और कुछ पार्षदों को प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ठेकेदार बना दिया, बहुत आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। वही पार्षद लोग आज यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं। देखिए, पार्षदों का समन्वय ठेकेदारों का समन्वय नहीं है। कुछ पार्षद ठेकेदार बन गए हैं, समस्या सिर्फ उनके साथ है। जो पार्षद हैं, जो क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं है। एक बड़ा सवाल है, तो इस बात संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? देखिए, रिश्तेदारी का विषय नहीं है, उनके मित्रों के नाम से भी रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं और बहुत मोटा लाभ, आर्थिक लाभ पूर्व की नगर आयुक्त और शहर सहायक नगर आयुक्त ने इन लोगों को दिया है, और जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी मुझे लगता है जो हमारे नए नगर आयुक्त आए हैं, सहायक नगर आयुक्त हैं, निश्चित रूप से पार्षदों पे ठेकेदारी पे प्रतिबंध जरूर करेंगे कि इन लोगों को ठेकेदारी से दूर लेकर रखा जाए। मुझे भी जानकारी मिली है, कुछ पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने उपद्रव मचाया, उन्होंने शराब पी रखी है। मैंने MNA साहब को बोला है कि उस पर कार्रवाई करें और जानकारी तत्काल कराएं। कुछ पार्षदों ने वास्तव में ज़्यादा शराब पी के आए हुए थे यहाँ पे। मेयर साहब, बोर्ड ये प्रस्ताव आपके का है, बस एक ही है? कौन सा है? मेरा तो बहुत सारे प्रस्ताव हैं उसके अंदर। उसमें एक ही प्रस्ताव बताइए। पास हुए ना? देखिए, एक प्रस्ताव उसके अंदर से संबंधित है कोई? कौन सा? PWD में जो, देखिए, राज्य सरकार का एक शेड्यूल रेट है, इस दर से निर्माण कार्य होंगे, इस दर से सरकारी दर है, उस दर को हमें बोर्ड में पास करना होता है, इसलिए वो बोर्ड में रखा गया था। सरकार का, उत्तराखंड सरकार का शेड्यूल रेट अपने बोर्ड में पास कराने के लिए रखा था। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि कुछ ठेकेदार, कुछ पार्षद ठेकेदार बन गए। हमारे दोनों अधिकारियों के संरक्षण में उन्होंने खूब ठेकेदारी करी और खूब आर्थिक लाभ नगर निगम से लिया। उसी का परिणाम है जो यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। जब ठेकेदारी उन्होंने की तो सारा ही लाभ उनका रहा। कमीशन खोरी तो अलग विषय है, लेकिन जब आर्थिक उन्होंने जो अधिकारी रहे हैं MNA से ने, उन्होंने कुछ पार्षदों को खूब ठेकेदारी कराई और खूब आर्थिक लाभ दिया है। और जानकारी में है कि चुनाव के बाद वो दोनों भ्रष्ट अधिकारी दोबारा रुड़की की ओर आने की सोच रहे हैं। वो इनके पार्षदों में अब भी उत्साह है। बोलते हैं कि 3 महीने बाद हमारे दोनों अधिकारी रुड़की आ जाएंगे अपने गृह जनपद, गृह नगर में नौकरी करने के लिए। निश्चित रूप से, क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिकारियों भी खूब यहाँ से भ्रष्टाचार करके गए हैं, निश्चित रूप से आने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन उनका प्रयास, मैं कोशिश करूंगा कि इस आचार संहिता काल के अंदर ही उनके द्वारा जितने घोटाले कहे गए हैं वो सारे घोटाले खुलवाऊं और उनसे रिकवरी कराऊं। सरकार का कुछ नहीं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने खूब भ्रष्टाचार किया है। कहते हैं मुझे कोई संशय नहीं होता, खूब भ्रष्टाचार किया है। तो सरकार को ठेंगा है कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों? देखिए, मैं तो समय समय पर अवगत कराता रहा, परिणाम निकला है उनको।